हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू स्प्रेड चैनल। कैसे आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लासेस में हमने बहुत सारे डेफिनेशंस को कवर किया। बहुत सारे तो नहीं, जो बेसिक 5 डेफिनेशंस थे वो हमने कवर किया था। मैं आपको थोड़ा सा उसका प्रीव्यू दे देती हूँ और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख के आइएगा, क्योंकि वो सारे डेफिनेशन एक बेस तैयार करती है जब भी आप इकोनॉमिक्स को पढ़ने जाते हो कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या कहना चाहती है, इकोनॉमिक्स के क्या 2 ब्रॉड सेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से गो थ्रू करोगे। तो एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि डेफिनेशन में कौन सी डेफिनेशन दिए थे और उस पर्टिकुलर डेफिनेशन में क्या बातें बोली गई थी। तो थोड़ा सा एक एक लाइन में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर डिटेल में देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जा करके उसको प्लीज़ देख करके आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहला डेफिनेशन जो था वो वेल्थ डेफिनेशन था। वेल्थ डेफिनेशन में किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। आप सभी को पता है, जहाँ पे वो नाचते हुए खेलते हुए गाना गा रहे थे। आपको वो गाना याद भी आ रहा होगा। अब मैं दोबारा वो गाना आपके लिए नहीं गाऊंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो वेलफेयर डेफिनेशन है, जो अल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि सारी चीज़ें मटेरियली वेलफेयर होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि कौन सी चीज़ें मटेरियली वेलफेयर में आती है और कौन सी चीज़ें नॉन मटेरियल वेलफेयर में आती है। ये चीज़ उनका जो था मेन डेफिनेशन का लूप होल था, मतलब कमी थी। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी आती है वो डेफिनेशन थी स्कैरसिटी डेफिनेशन, जहाँ पे रॉबिन्सन जी ने बहुत आराम से अल्फ्रेड मार्शल जी की बात को एडिशन करते हुए और थोड़ा सा वायलेट करते हुए कहा था कि हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं, उसी लिमिटेड चीज़ में से हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढना है कि हम किस तरह से उस चीज़ का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाए। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो कौन सी डेफिनेशन है? वो डेफिनेशन है हमारी जो प्योल सैमुअल्सन ने दिया था, वो ग्रोथ डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन में हमने तीनों जो हमारे महारथी थे इकोनॉमिक्स के वो सारी बातें पढ़ी और उसमें एक जो चीज़ मेन हमने मुद्दा पढ़ा, वो मेन चीज़ थी क्या कि उन्होंने बोला कि सारी चीज़ जो प्रीवियस इकोनॉमिक्स ने बोली थी वो सारी चीज़ें सही है, लेकिन जो एक बात कही कि डायनेमिक व्यू होना चाहिए किसी भी चीज़ को या किसी भी एस्पेक्ट्स को देखने के लिए। मैंने आपको इसमें एग्जांपल्स दिया था मैरिज का, करियर का, तो ये सारी चीज़ें आपको दी थी, तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद आ रहा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख के आइए। नेक्स्ट डेफिनेशन जो मैं आपको बोली थी कि इसमें कुछ भी खास ऐसा AC दास ने नहीं बताया था, जिनका नाम था और जो ये डेफिनेशन दिए थे उस डेफिनेशन का नाम था मॉडर्न डेफिनेशन। उसमें जो चारों महान इकोनॉमिक्स ने हमारे जो बात रखी थी, AC दास ने सभी चीज़ को मिक्स कर दिया और उसमें एक टूल ले आया, वो है इनोवेशन का, कि थोड़ी चीज़ ग्रोथ भी होनी चाहिए, इनोवेशन भी होना चाहिए, वेल्थ भी होना चाहिए और वेलफेयर भी होना चाहिए। सारी चीज़ को ऐड करके उन्होंने एक डेफिनेशन अपनी रखी थी। तो चलिए आज फाइनली सारे डेफिनेशन को कवर करते हुए और थोड़ा सा उसका प्रीव्यू देखते हुए आज जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इकोनॉमिक्स, जो आपको मैंने प्रीमल में थोड़ा सा हिंट दिया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, कि मैंने आपको इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बोला था कि ये एक तरह का ग्रीक वर्ड है, जहाँ इको का मतलब होता है होम और नॉमिक्स का नॉमोज हम पढ़ते हैं उसको, और उससे क्या बोलते हैं, इट इज़ अ अकाउंट। और कई बुक्स में आप इसको इकोनॉमिक्स को जब पूरा पढ़ोगे तो कई बुक्स में आपको हाउस होल्ड भी इसका मतलब मिलेगा। नो डाउट ये आपका गलत नहीं है, ये भी सही चीज़ है कि आप किस तरह से अपने हाउस होल्ड का मैनेजमेंट सही तरीके से करते हैं, इकोनॉमिक्स आपको ये बात बताती है। तो चलिए ये इकोनॉमिक्स जो है वो क्या बोलना चाहती है और मेन इसकी मीनिंग क्या है। जब भी आपसे एग्जामिनेशन में, चाहे आपका 11th का पेपर हो या 12th का पेपर हो या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैम ये मीनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? मीनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं मिसिंग हो। आपसे क्लास 11th में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। आपसे क्लास 12th में पूछा जा सकता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल्स इकोनॉमिक्स इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। और आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इज इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो हम लोग
क्लास के एंड में लेंगे। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब कि पूरे इन्वायरमेंट को लेकर के, पूरे आपके सराउंडिंग को लेकर के इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है। विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी, सोसाइटी मतलब सोसाइटी में रहने वाले लोग, मैं आप सभी लोग, तो द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। किसने बात ये बोली थी? आपको अच्छे से याद होगा, ये बात आपकी रॉबिन्स ने बोली थी ना। तो मैं बोल रही हूँ ना कि रॉबिन्स की डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके डेफिनेशन को बेस रखा गया था, क्योंकि इन्होंने 3 चीज़ इंक्लूड की थी, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स और अल्टरनेटिव रिसोर्सेस। ये 3 चीज़ इन्होंने मेन बताई थी, और ये डेफिनेशन में कवर होता है जब भी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, इसका मतलब मैं आपको बताई हूँ, टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों ही इसमें इंक्लूड किया है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों चीज़ को इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब कि इसमें एलिफेंट मार्शल की भी डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया है। टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, इसका मतलब कि ये किसकी बात कर रहा है? किस डेफिनेशन की? ये ग्रोथ डेफिनेशन की बात कर रहा है, प्लस मॉडर्न डेफिनेशन की भी बात कर रहा है। इसका मतलब एक ही डेफिनेशन, एक ही आपको लाइन में, एक ही मीनिंग में आपको सारी डेफिनेशन कवर हो रही है। तो मैम इकोनॉमिक्स का मतलब एक लाइन में समझाइए, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? तो इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, कि जब किसी चीज़ की कमी होती है तो आप उसमें किस तरह से चीज़ों का चॉइस करते हैं, किस तरह से उसको ढूंढते हैं कि कौन सा हमारे लिए सबसे अच्छा है, और उस सबसे अच्छे में आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरह से करते हैं, मतलब अल्टरनेटिव यूजेस आप किस तरह से उसका फाइंड आउट करते हैं, और उस कमी को आप किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज करते हैं। तो यही है इकोनॉमिक्स की स्टडी। तो होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक्स का, कि आप इन प्रेजेंस मतलब कि जो चीज़ है उस स्कैरसिटी, जो कमी है, उसको किस तरह से आप सिलेक्शन करें। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मनी का, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मैरिज का, और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था करियर का, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे। आज देती हूँ मैं एग्जाम्पल आपको मोबाइल फ़ोन का। तो क्या मैम उसमें स्कैरसिटी है? बिल्कुल स्कैरसिटी है। क्यों मैम? क्योंकि आप बोलते हो कि मैम बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ तो है, कोई भी मोबाइल हम खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास इनकम तो लिमिटेड है ना भाई। आपके पास इनकम उस चीज़ की, तो उस चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास उतनी इनकम भी तो होनी चाहिए, तभी तो वो आप चीज़ खरीद पाओगे। तो इसका मतलब कि हमारे पास जितनी इनकम है उसी हिसाब से आप क्या करोगे, वही मोबाइल परचेज करोगे जो कि फिजिबल हो, जिसमें आपका काम हो पाए और आप उससे सेटिस्फाइड भी रहे। इज़ इट? तो ये सबसे आप कह सकते हो कि यस, हम कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाए अपने लिए, कोई भी चीज़ हम अपने लाइफ स्टाइल में जीने जाए, तो हम पहले अपनी चीज़ को क्या देखते हैं? पहले हम उसमें क्या देखते हैं? पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, अवेलेबल वो चीज़ है या नहीं है। उसी हिसाब से हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखिए काफ़ी सारे बुक्स में कई सारे बेसिस से इकोनॉमिक्स का डिवीज़न किया गया है, बट जो मेन क्राइटेरिया है, जो मेन बेसिस पे इकोनॉमिक्स डिफाइंड होता है कि आप इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट के मतलब विषय के बेसिस पे आप उसको कैसे डिवीज़न कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। ठीक है, ये 2 पार्ट है इकोनॉमिक्स का जिसका आप डिवीज़न कर सकते हो। कई सारे बुक्स में आपको मिलेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल भी मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार इंटरनल को माइक्रो लेते हैं और एक्सटर्नल को मैक्रो लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि वो है, कई बच्चे ना दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग करते हैं। माइक्रो, ये माइक्रो है एंड ये क्या? मैक्रो। क्यों? क्योंकि इसमें एक डिफरेंस है आई और ए का। बोलो मैम क्यों? जब हम ए बोलते हैं ना, तो आप देखते हो ना कि एक जनरल चीज़ है, जब ए से किसी का भी नाम होता है या ए से जब आप कोई भी चीज़ रेफ़र करते हो ना, तो हमेशा फर्स्ट वर्ड होता है अल्फ़ाबेट इंग्लिश का, ये तो आपको पता होगा। तो जब
ए चीज़ जो है वो बहुत ही यूनिक है। इसका मतलब कि जब ए स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अब ए बी सी डी पूरा होल जेड तक उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो ए से जब भी आया माइक्रो का वर्ड आया तो आप समझना कि ए वर्ड जो है वो किसको रेफ़र कर रहा है, वो एग्रीगेट को रेफ़र कर रहा है, मतलब सबको लेकर के साथ चलना। इसका मतलब ये पूरी इकोनॉमी को लेकर के साथ चलते हैं, इसी में हम स्टडी करते हैं पूरी इकोनॉमी को, मतलब पूरे भारत को हम किस में स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर हम माइक्रो में देखेंगे तो माइक्रो मतलब आई, जहाँ बोलते हैं ना मैं ये काम करो, जहाँ मैं वाली बात आती है तो वो सिर्फ खुद को देखते हैं, है ना। और यहाँ ए वाली बात आ रही है तो ए वाली बात में क्या होगा, ये पूरी इकोनॉमी को देखेंगे, जो कि इंग्लिश का फर्स्ट लेटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि ए में कौन सी चीज़ आती है और आई में कौन सी चीज़ आती है। जहाँ आप बोलते हो कि हाँ ना, मैं ये करूँगी, मेरा ये जॉब है या मेरा ये काम है, मैं ये करूँगी, जहाँ आप सिर्फ मैं वाली बात करते हो, तो मैं वाली जब भी आप बात करते हो तो वो स्टडी किसकी होती है, वो बिहेवियर किसका होता है, वो सिर्फ इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है, जो यूनिट्स को बस स्टडी करती है, मतलब हमारे आपके बीच में, या हमने कोई फर्म सेटअप किया उसकी स्टडी। इस तरह की स्टडी जो भी होती है वो हम माइक्रो में करते हैं, लेकिन मैक्रो में क्या करते हैं, मैक्रो में पूरे एग्रीगेट को स्टडी करते हैं। तो होप सो आपको इनका डिफरेंसेस थोड़ा सा समझ में आया होगा कि माइक्रो और मैक्रो क्या है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपको समझ में आया होगा, और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर किस बेसिस पे इकोनॉमिक्स डिवाइड होती है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, जिस भी बुक में आपको एक्सटर्नल इंटरनल जैसे वर्ड मिले, बट ये आप एक ट्रिक याद कर सकती हो कि ए का मतलब होता है एग्रीगेट और आई का मतलब होता है क्या, इंडिविजुअल। तो नेक्स्ट क्लास में जो हो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनका और इनका, थोड़ा सा बेसिस लेंगे डिफरेंसेस का, क्योंकि आपकी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके बीच में मेन ऐसे कौन से पॉइंट्स आते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, आप थोड़ा सा समझ भी गए होंगे, बट इसको और थोड़ा सा कंक्रीट बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा और कंसाइज बनाने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में इनके डिफरेंस को देखेंगे, प्लस आगे इकोनॉमिक्स को लेते हुए चलेंगे। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी टच करेंगे। तो ये चीज़ है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख करके आइए, क्योंकि आपको आगे की क्लास नहीं समझ में आएगी। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक हंसता हुआ ही चेहरा दूसरे को हंसा सकता है। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज।